हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के ट्यूटोरियल सिंगनेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग ना प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद करूँ वह समझ में आया होगा, और नहीं किए हैं तो जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे अंत तक बना रहिए इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अन्यथा आधा देखिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्लीज अंत तक बने रहिए। तो चलिए प्रश्न की बात करें। पिछला क्वेश्चन की भांति ही है। क्या बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन जैसा बोलता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। ध्यान रखिएगा किसको, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा क्या एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे, तो उसके लिए हम लोग को पता है कैसे करना है क्वेश्चन 1 की भांति। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया है, x रुपया है ना। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, y रुपया मान लेते हैं हम लोग। मान लिए, इसलिए तो मैं यहाँ क्या लिया, माना कि। अब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया मान लिए। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का क्या होगा 5x। तो क्या कर देंगे हम लोग 5x 5x, एक कलम का x तो 5 कलम का 5x प्लस कितना 7 कलम, एक कलम का y तो 7 कलम का क्या हो जाएगा 7y बराबर, दोनों को जोड़ते हैं 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य कितना बराबर हो गया 50 रुपया। तो ये आ गया 50। यही आपका समीकरण 1 बना। फिर दूसरा यहाँ पे खत्म, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना 50 रुपया हो गया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य क्या है 46 रुपया। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 7 कलम मतलब 7x प्लस 5 क्या है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 5 एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46 लिखा हुआ है। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया 2। ये समीकरण 1 और 2 बना। तो आपको पता है समीकरण बन गया, सबसे बड़ी बात है समीकरण निकालना। और समीकरण निकालना कहाँ से, ये कथन को अच्छे से पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा। उम्मीद करो यह समझ में आया होगा। तो ये समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। क्योंकि जब तक x और y का दो वैल्यू नहीं निकालेंगे दोनों समीकरण का, तो हम लोग ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। क्योंकि हमको कौन सा विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, समीकरण को लिखना है। तो समीकरण हमारा क्या था, हम लोग पढ़े ना अभी 5x प्लस 7y इक्वल टू हाउ मच 50। ये क्या है समीकरण 1। तो समीकरण 1 के लिए ध्यान रखिए, समीकरण 1 के लिए हमको क्या करना है, दो वैल्यू निकालना है। किसका, x और y का दो वैल्यू आपको निकालना है। इसके बगैर आप ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये मेरा चार्ट बन रहा है ना, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग भी। तो क्या करते हैं, जब x बराबर क्या लेंगे, वो तो निर्भर करेगा किस पर, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है 50। तो मान लेते हैं, देखिए 50 है तो 10 × 50 हो जाएगा ना। 50 में 50 घटा देंगे 0, क्योंकि ये प्लस इधर जाके माइनस। तो ही करते हैं, माना कि x बराबर क्या 10, तो मान लीजिए 10, तो 5 × 10 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या आ गया आपके पास 50। तो 10 बचे कितना हो गया 50 प्लस y नहीं 7y, ये मेरा छूटा हुआ है, इसको नहीं पूरा का पूरा लिखना है, गलती हो जाएगा तो फिर आंसर ही गलत आएगा। ये हो गया आपका 7y। तो यहाँ भी मैं लिख दूं क्या 7y बराबर क्या 50 हो गया ना। अब क्या कीजिए आप 7y इक्वल टू 50, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -50।
अब जान रहे ना 7y इक्वल टू 50 में 50 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये 7 को 0 से भाग दीजिएगा ना उधर जाके, तो 7 शून्य क्या हो गया 0। आपको क्या कर देनी है 7 शून्य 0। क्या यहाँ पर मैं शॉर्टकट थोड़ा भाग रहा हूँ तो यहाँ पर घबराइए नहीं, y बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ लिख दिया y। क्यों, मान लीजिए देखिए थोड़ा सा देख लीजिए 7y इक्वल टू क्या 0 हुआ ना, तो ये y बराबर क्या कीजिएगा 0 बटे क्या 7, तो y इक्वल टू क्या 0। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या कर देंगे 0। हो गया, क्लियर हुआ होगा ये चीज। तो यदि हम लोग x का तो एक वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए ना, इसका एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो दूसरा वैल्यू निकालेंगे ना जब x बराबर कोई भी वैल्यू लेते हैं, ध्यान रखिए जब x बराबर क्या लेंगे, ये निर्भर करेगा समीकरण पर 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है 50। देखिए ऐसा संख्या इधर मिलना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से भाग जाना चाहिए। तो हमको क्या लें, 3 लेते हैं, 3 बचे क्या हो जाएगा 15 ना, तो ले लेते हैं यहाँ पर x बराबर 3। तो यहाँ भी x बराबर क्या ले लिए 3, तो 5 गुना क्या हो गया 3 प्लस क्या हो गया 7y बराबर 50। ध्यान रखिए 5 दिया कितना हो गया 15 प्लस 7y बराबर 50 आ गया, तो 7y बराबर क्या हो गया 50 घटाव 15 मिला, 50 घटाव 15 हो गया ना आपको। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7y बराबर 50 में 15 घटाइएगा तो क्या मिला 35, तो काट देंगे 7 बचे 35, तो y बराबर आपके पास कितना मिला 5, कट गया ना 7 बचे 35, तो y बराबर 5। तो x बराबर 3 तो y बराबर 5 मतलब 5। अब समीकरण 2 के लिए है ना क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए, लेकिन समीकरण 2 के लिए अब क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे ना हम लोग, है ना समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है था 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या 46, ये समीकरण क्या है 2 आपका। तो समीकरण 1 के लिए है ना, किसके लिए, समीकरण किसके लिए 2 के लिए है ना, समीकरण 2 के लिए आप लेते हैं क्या होगा है ना, समीकरण 2 के लिए, समीकरण किसके लिए 2 के लिए, 2 के लिए आप लेते हैं तो क्या होगा, इसका कैसे करेंगे समीकरण 2 के लिए, यहाँ पर x डालिए, यहाँ पर क्या डालिए y है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 वैल्यू लेंगे, किसका x और y का। थोड़ा यहाँ छोटा कर दूं ताकि आसान हो जाए हमारा लोग के लिए, आसान तो क्या जगह थोड़ा बचता है ऐसा में, यहाँ पर इसको अच्छे से कर लीजिएगा है ना, ये x हो गया y हो गया। अब इसका 2 वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, 2 वैल्यू बहुत जरूरी है, इसी वैल्यू के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनता है, तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, हम लोग का जगह बन गया। अब x और y का है ना, तो क्या लेंगे जब x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर क्या लें, देखिए यहाँ पर लेकिन उसके लिए समीकरण लिखते हैं ना 7x प्लस क्या है 5y इक्वल टू 46, मतलब ऐसा संख्या लीजिए जो 46 से क्या हो डिविजिबल हो। तो ऐसा करते हैं 8 7 56, 46 में 56 घटाएंगे 10 माइनस 10 हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या करेंगे 8, तो x बराबर क्या ले लिया मैं 8, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46 हो गया। तो 7 8 कितना हो गया 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस ये प्लस उधर जाके 56, तो 5y इक्वल टू हाउ मच 46 में 56 घटाएंगे तो माइनस क्या हो गया 10, तो 5 दूना 10, तो y बराबर क्या है आपके पास -2 आ गया, y बराबर कितना है -2, तो ये लिख दिया मैं यहाँ -2 आ गया। फिर एक वैल्यू, फिर जब x बराबर क्या लीजिएगा कोई भी वैल्यू लेते हैं है ना, जब x बराबर कोई भी वैल्यू, तो वैल्यू कोई भी वैल्यू मतलब इसके अनुसार देखेंगे कि हमारा छोटा से छोटा क्यों हो। मान लीजिए हमारे पास है क्या कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है ना जी, तो क्या करें हम कि ये मान लीजिए जैसा यहाँ 3 लिए थे ना, इसका भी 3 लेके देखते हैं तो क्या होगा 7 या 21 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 46 में 21 तो 5 आ जाएगा यहाँ पर 5 और ये तो 35, 5 7 35 आ जाएगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं 3, x इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46,
तो आ गया 7 या 21 प्लस 5y बराबर क्या आया 46। अगर है 46 तो क्या कीजिए यहाँ पर 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 आ गया। तो 5y इक्वल टू हाउ मच 46 में 6 में से 1 घटाए तो क्या मिला आपको 5, 4 में से 2 घटाए तो क्या मिलेगा 2 मिल गया ना, लेकिन किस में प्लस से, तो क्या हो गया 5 पच्चे 25 मिल गया। 5 पच्चे 25 थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर है ना। तो y बराबर आपके पास कितना मिल रहा है, ध्यान रखिए ये y का वैल्यू y बराबर आपके पास क्या हो गया 5 प्लस 5 की माइनस 5 प्लस 5 ना, थोड़ा इसको मैं सामने लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये 5 है, y का वैल्यू आपको कितना मिला 5 है ना। यहाँ पर काटे हैं ये 5 कहाँ से आया ध्यान रखिएगा, 5 को काट दी ना 5 पच्चे 25 तो ये 5 आ गया है। इसको घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं तो सर यहाँ पर कहाँ से 5 आया, देखते रहिएगा। अब देखिए कि x बराबर 3 लिए थे, x बराबर 3 तो y बराबर कितना आया 5 आ गया ना। तो ये दो ग्राफ हम लोग को, दो ग्राफ में दो चार्ट हमको मिल गया। इस चार्ट के अनुसार क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं। जब हम लोग को दो चार्ट मिल गया मतलब x और y का दोनों समीकरण का वैल्यू मिल गया तो उसके अनुसार चलिए आप क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि यही ग्राफ आपको क्या देगा आंसर देगा। तो क्या कीजिएगा आप कि पहला समीकरण का ये मैं चार्ट ले लिया हूं, मैं तो मिटा दिया ना इसीलिए इसको मैं ले लिया हूं, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं, केवल ग्राफ को कीजिएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं छोटा इधर लिया हूँ, आप ना ग्राफ पेपर में बड़ा ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ या तो आपका नहीं वैल्यू होगा तो मतलब नहीं पूरता है कभी कभी ग्राफ में, मतलब पूरा नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं कि इधर छोटा भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमको -2 ही चाहिए ना, -2 तो आराम से आ जाएगा, बाकी बात -x तो है नहीं, इसलिए इसी तरह का मैं जानबूझ के इधर बड़ा कर दिया। इधर बड़ा करने का एक ही मकसद है, क्योंकि देख रहे हैं ना x का अधिकतम वैल्यू क्या है 10, तो चलिए लेते हैं 10। यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 क्या करें 6 7 8 9 10 आ गया। अंदाज ऐसे वैल्यू ले लीजिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घबराने का नहीं, एकदम आराम से बनेगा। चलिए इधर भी यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक काफी है, और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि y का मैक्सिमम प्लस में क्या गया 5 तक ना। अब x का तो चलिए 10 तक है, इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ 10 तक तो आ ही गया। अब इधर x माइनस 1 तो है ही नहीं एक भी, तो इधर ले लेते हैं 1 2 3 चलेगा, 1 -2 -3, इधर आवश्यकता नहीं है। अब इधर चाहिए 1 2 3 तक ले लेते हैं, -1 -2 -3, एकदम आराम से कीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर तो क्या रहता है 0, में इसको भुला गया था है ना, मुझे भूलना है 0 लिख रहे हैं। देखिए आप समीकरण इसका पहला वाला का x बराबर 10, तो x बराबर 10 तो यहाँ है ना आपके पास, तो y बराबर क्या है 0, x बराबर 10 तो y बराबर क्या 0, तो y का वैल्यू इधर ऊपर भी नहीं बढ़ा है नीचे भी नहीं गया है क्योंकि 0 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ है ना, x का भी वैल्यू यहाँ 0 है, y का भी वैल्यू यही इसी पॉइंट पर कटान बिंदु पर है, तो यही पॉइंट, तो y तो इधर उधर नहीं घसकेगा ना, नीचे ना ऊपर नहीं घसकेगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, तो यह कहाँ पर मिलेगा इसी पॉइंट पर मिलेगा, क्या x बराबर 10 तो y बराबर क्या मिल गया 0। इस तरह हमेशा मैं बताता हूँ कि जो पहली संख्या होता है x का वैल्यू, दूसरा संख्या किसका y का वैल्यू प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। अब क्या करें यहाँ से ना, अब एक पॉइंट हो गया दूसरा, x बराबर 3 तो y बराबर 5, मतलब x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो यहाँ मिला, तो y बराबर 5 यहाँ है ना, तो अंदाज ले लीजिएगा यहाँ पर आप इसके अनुसार, थोड़ा बहुत, ये तो ग्राफ नहीं है तो हम लोग एक अंदाज सटीक अंदाज लेने का प्रयास करते हैं, ये 3 और 5 ना, थोड़ा बहुत घसक जाएगा कोई बात नहीं, आप ग्राफ में सही बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5 और 3 का कॉम्बिनेशन, 5 और किसका 3 का, नहीं 3 और 5 का, क्योंकि हम लोग बोले ना 3 और 5, x को पहले लिखते हैं तो x बराबर 3 तो y बराबर 5। अब दोनों को लेके क्या कर देना है ग्राफ खींच देना है, तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को देख रहे हैं ना आप, इस पॉइंट को इस पॉइंट को, तो क्या कर देना है मिला देना है, मिलाते हैं इसको, देखिए क्या होता है ना, कट गया यहाँ,
थोड़ा बहुत यदि टेढ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको आप आगे की ओर बढ़ाइएगा, है ना, आगे की ओर बढ़ाइएगा तो कोई बात नहीं, इसको बढ़ा दीजिए, जहां पर होगा कटान बिंदु इसको आगे ले जाना है ऐसा, ठीक है। लेके चल गए हम लोग। अब ये था किसका 5x + 7y, क्या था 5x + 7y इक्वल टू क्या था 50। अब दूसरा समीकरण देखिए, x बराबर 8 कहाँ है, x बराबर 8, तो y बराबर आपके पास क्या है -2, क्या y बराबर x बराबर 8 हो गया, तो -2 कहाँ है, यहाँ y बराबर -2, यहाँ ले चलते हैं इसको यहाँ, तो आपको पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट पर, इसको 8 को नीचे से उतार दीजिए, यहाँ पर मिलेगा ना, ग्राफ में तो लाइन रहता है, सीधा लाइन देखिएगा समझ में आएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोशिश करूँ थोड़ा बहुत यदि सीधा हो जाए। ये आपका हो गया कौन सा, x बराबर 8 तो y बराबर -2, खत्म, आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3 तो y बराबर 5, 3 and 5 तो यही पॉइंट है ना, 3 and 5 यही है। तो और एक बार लिख दीजिए इसको, यहाँ पर नीचे या ऊपर लिखिए चलेगा, तो इस तरह से लिख देता हूँ और एक बार 3 और क्या मिल गया 5, क्योंकि दोनों समीकरण में 3 और 5 आया है, ये हमारे लिए और आसान हो गया। तो इस पॉइंट को लेकर आप क्या कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, ऐसा मिलाइएगा तो आपका ग्राफ यहाँ जाएगा ना, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप सीधा खींचिएगा, यहाँ ये चल जाएगा ना। अच्छा मिटा दूं, कोशिश करता हूँ मैं भी, थोड़ा सा यदि सीधा हो जाए तो आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, बाकी बात कुछ नहीं। गणित तो आपको स्केल से खींचना है और ग्राफ पेपर में खींचना है। तो इस पॉइंट को लेकर कोशिश करता हूँ थोड़ा सा सीधा हो जाए तो बेहतर लगेगा। हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगा तो कर दें 7x + 5y इक्वल टू क्या मिला आपके पास यहाँ 46। ये जो लाइन है पहला वाला, ये इस समीकरण का समीकरण 1, ये वाला जो ग्राफ खिंचाया वो क्या है, समीकरण दूसरा का 7x + 5y बराबर 46 का है। तो इन दोनों का कटान बिंदु, पिछला क्वेश्चन की बात, दोनों का कटान बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो कटान बिंदु होता है वहीं पर जो मूल्य होगा, पेंसिल और कलम का मूल्य फिक्स होगा, तो वह मूल्य क्या होगा, ध्यान रखिए कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू क्या है 5। तो आप कॉपी के नीचे में क्या लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ लिखिएगा नीचे, या तो मैं भी लिख देता हूँ, इसलिए यहाँ भी लिख देता हूँ, चलेगा ना। तो इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य शुरू वाला वैल्यू क्या है 3, तो हो गया 3, और एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर का आपके पास कितना हो गया, y बराबर कितना, यहाँ देखिए 5 मिल गया ना, यही आपका क्या होता है आंसर, मतलब मिल गया। आप इसको कॉपी के नीचे लिखिएगा, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपया, और यहाँ पर डाल दीजिए रुपया, चलेगा ना, यहाँ पर जरूर रुपया डाल दीजिए, रुपया, इसका भी हो गया, इसका भी रुपया, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, पूरा होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा नोट में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना मैट्रिक में बहुत बार आ चुका है और आता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि गणित क्या मांगता है, आपको प्रैक्टिस मांगता है। उम्मीद करूँ समझ में आया। तो मिलते हैं नए क्लास में, जय हिंद।